दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं जिसको हम लोग बखूबी जानते भी हैं और जीवन में सबसे जरूरी भी है, जिसको हम लोग डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी यानी भाग्य। हिंदी में भाग्य होता है, इंग्लिश में डेस्टिनी होता है। तो डेस्टिनी कैसे बनाया जाता है, अपना भाग्य कैसे सुधार सकते हैं, तो इसके पीछे का जो सिस्टम है, जो तरीका है, आज हम लोग देखते हैं उसको कि अगर डेस्टिनी हमको बनाना है, भाग्य बनाना है, तो हमको करना क्या होगा। तो हर वर्ड्स में उसका सिस्टम लिखा हुआ है। हम ये बार बार आपको हर एक वीडियो में बताते रहते हैं कि सिस्टम वर्ड्स में ही है। आपको इसके उधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्ड्स को थ्रू आउट देख लीजिए कि ये वर्ड्स कह क्या रहा है और सिस्टम क्या बता रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं आज डेस्टिनी, भाग्य। बहुत खूबसूरत वर्ड है, हमारे लिए सबसे जरूरी है। हर इंसान इस चीज के लिए, इसकी चीज के पीछे दौड़ते भागते आपको नजर आएगा। हर लोग को पता है कि हम अपना भाग्य बनाएं। तो हम लोग डेस्टिनी देखते हैं कि भाग्य कैसे होता है, सिस्टम क्या है भाग्य का, कि भाग्य क्यों किसी का बढ़िया हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो DESTINY डेस्टिनी लिखा हुआ है। डेस्टिनी मतलब भाग्य। तो डेस्टिनी है, इसके अंदर इसका सिस्टम लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे तो DESTINY डेस्टिनी। तीन वर्ड्स है इसके, तीन वर्ड्स मिला के एक वर्ड बना है। कोई भी वर्ड्स बनता है तो कम से कम दो वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए। दो वर्ड्स मिला के कम से कम बनेगा। जैसे आप सुने होंगे कि इज जब लिखा जाता है तो इज को इंसान सिर्फ है के मतलब से समझता है, लेकिन इज जो है इसमें दो वर्ड है, आई और एस लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी चीज का आई एस यानी कि इमेज शो करता है। तो कोई भी चीज कम से कम दो वर्ड्स मिल के एक वर्ड्स बनेगा। तो यहां देखेंगे डेस्टिनी में तीन वर्ड्स है, तीन वर्ड्स मिलके एक वर्ड बना हुआ है डेस्टिनी। तो सबसे पहले डी आता है, यानी कि कहता है कि डिजायर। दूसरा एसटी आता है, यानी कि स्टैंड। तीसरा आता है INY, यानी कि इंटीग्रिटी। क्लियर है? डिजायर स्टैंड विथ इंटीग्रिटी, मतलब कि कोई भी इच्छा अभिलाषा स्टैंड किया है वो इंटीग्रिटी, अखंडता के साथ, उसमें कहीं भी कोई बट परंतु नहीं लगा हुआ है, वो अखंड है। और एक ही फोकस पर, एक ही एम्बिशन पे आप काम कर रहे हैं, एक ही पे आपका कोई भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे आप पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं है किसी भी तरह का करने में, सिर्फ उस काम पर फोकस्ड है। तो उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। अगर हमको अपना भाग्य बनाना है तो हमारा डिजायर जो है वो स्टैंड करना चाहिए इंटीग्रिटी के साथ, यानी कि अखंडता के साथ। जब अखंडता के साथ आपका काम, जो आपकी इच्छा है, अगर उस इच्छा पर काम कर रहे हैं तो आपका भाग्य 100% बनेगा ही बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस चीज से हट के हम लोग काम करते हैं कि डिजायर है लेकिन अब स्टैंड नहीं है, इंटीग्रिटी उसमें नहीं है, अखंडता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भाग्य नहीं बनने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जब भी इस चीज को देखेंगे, जब भी अपना भाग्य आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये सिस्टम को जरूर फॉलो करिएगा। बिना इस सिस्टम के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम सिंपल लिखा हुआ है कि डेस्टिनी डिजायर स्टैंड विथ इंटीग्रिटी। डिजायर खड़ा होगा तभी जब इंटीग्रिटी उसमें रहेगी, अखंडता के साथ उसको खड़ा करिए, उसमें कहीं खंड नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि काम हो रहा है फिर रुक रहा है, फिर काम हो रहा है रुक रहा है, फिर काम हो रहा है, तो इस तरह से नहीं। इसका आप एग्जाम्पल घर में भी देखेंगे कि घर में भी अगर आपकी माँ हो, बहन हो या वाइफ हो, जो भी घर में खाना बनाती है, तो वहां भी देखे होंगे कि आप अगर चूल्हे पर कोई खाना बनने के लिए चढ़ाया जाता है या तैयार किया जाता है,
तो एक उसमें आँच उस वक्त तक लगा रहता है अखंडता के साथ, बिना उसमें कहीं काट छाट किए हुए अखंडता के साथ एक फ्लेम पे उसको चढ़ाया जाता है, तब जाके वो खाना बनता है। अगर उसको कम बेसी या फिर बंद या खोल करेंगे तो खाना कभी तैयार नहीं होगा। तो जस्ट उसी तरह से हमारा लाइफ है कि अगर जीवन में डेस्टिनी अपना भाग्य हम बनाना चाहते हैं तो डिजायर स्टैंड विथ इंटीग्रिटी, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपने इंटीग्रिटी अखंडता के साथ अपने डिजायर को स्टैंड करके रखिए। और हिंदी में कहते हैं कि भाग्य, तो भाग्य बहुत सिंपल लिखा हुआ है, कहता है कि भाग्य यानी कि भाषा ही सौभाग्य है। जो आप भाषा बोलते हैं वही आपका भाग्य बनाता है। आपका भाषा जिस तरीके का रहेगा, जिस तरह के आप व्यवहार लोगों से करते हैं, अपने सामने वाले से करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका भाग्य बनता है। आपको लोग रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा, आपको लोग सुनेगा नहीं सुनेगा, आपसे बात करना चाहेगा नहीं चाहेगा, ये सब आपके भाषा पर डिपेंड करता है। तो आप लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितनी समझ में आ रही है, कहाँ चाटुकारिता है आप में, कहाँ चापलूसी कर रहे हैं, कहाँ बड़ाई कर रहे हैं, वो सब आपको दिखेगा उस भाषा में। तो जब भी भाषा का उपयोग करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि भाषा में दो शब्द आता है, भा और सा अलग अलग है। तो भा यानी भावना और सा यानी अभिलाषा। तो सबसे पहले भावनात्मक आप जुड़िए उनसे बात कीजिए, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, उसके बाद अपनी अभिलाषा रखिए। होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट अभिलाषा रख देते हैं, इसी के कारण हमारा भाषा गड़बड़ हो जाता है और हमारा काम नहीं हो पाता। तो आपको आसान से समझ में आ गया, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपनी भाग्य बनाने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि अपने डिजायर को स्टैंड करना है विथ इंटीग्रिटी, अखंडता के साथ उसको खड़ा रखिए, कहीं भी उसमें बट परंतु नहीं लगाइए या कम बेसी नहीं कीजिए कि ठीक है आज कर लिए फिर 4 दिन के बाद फिर 5 दिन के बाद, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी रखिए उसमें बना के, तो वही आपका भाग्य बनाएगा। और हिंदी भी आप समझ ही गए, भाषा ही सौभाग्य है। तो भाषा आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब कहाँ क्या बोलना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्य 100% गारंटेड बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद।